कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार के दौरा पे आते हैं, बिहार के लिए कुछ सौगात दे के ही जाने का काम करते हैं। क्या था इस बिहार में कि बिहार मेट्रो से तेज गति में दौड़ने का काम कर, वो बोलते हैं, उनका नारा है ना कि पूरा बिहार मेरा परिवार, कि 2025 फिर से नीतीश, विपक्ष के लिए बोल रहे हैं, अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, हमें तो अंतिम घर तक दिया जलाना है। 20 साल बाद अचानक क्यों बरसी सौगातें। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सच टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री सत्ता में हैं, फिर चुनाव के ठीक पहले 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन को बढ़ाना, 10,000 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देना, चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? आपके इस प्रश्न को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर आप इसका उत्तर आपके समझ में आएगा, क्योंकि आप वही प्रश्न कर रहे हैं जो आप देखे हैं, क्योंकि आपकी उम्र अवस्था उसी ढंग की है। आपको अगर आदरणीय विकास पुरुष बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में जानना हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना हो, व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तभी ना उनको विकास पुरुष कहा गया है। तो लगभग राजनीति में उनका राजनीतिक कैरियर लगभग 40 वर्ष से अधिक का है। वो आज नहीं कर रहे हैं और चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता 2005 में जब संभाले, यूँ कहे तो बिहार की देवतुल्य जनता ने उन्हें अपने आशीर्वाद स्वरूप बिहार की बागडोर देने का काम की। तब से क्या था इस बिहार में, नीतीश कुमार जी को जब ये बिहार मिला था तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि खंडहर बिहार जिस पे स्ट्रक्चर भी तैयार हो सकता है, वैसा बिहार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मिला था। लेकिन अपने दूरदृष्टि और विजन से, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी उन्होंने बिहार को एक गुलिस्ता की तरह यहाँ लाके खड़ा किया है। तो आदरणीय नेता का कोई भी कार्य चुनाव के लिए नहीं होता है। वो बोलते हैं, उनका नारा है ना कि पूरा बिहार मेरा परिवार, तो अपने परिवार के लिए वो कार्य करते हैं। इसको चुनाव से जोड़ के बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले ठीक ये घोषणाएं हुए हैं, तो जनता आखिर कैसे समझें कि ये चुनाव को लेकर सौगात नहीं दिया गया है? जनता क्या समझती है, वो जनता को, बिहार के देवतुल्य जनता या मतदाता मालिकों को पता है, क्योंकि 20 वर्ष से जनता के ही आशीर्वाद से ना आदरणीय नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं और बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो जनता को पता है कि नीतीश का मतलब निश्चित है, नीतीश का मतलब विकास है, नीतीश का मतलब सुशासन की सरकार और न्याय के साथ विकास है। ये बिहार की जनता को न आपको समझाने की ज़रूरत है, न मुझे समझाने की ज़रूरत है। बिहार की देवतुल्य जनता सब समझती है कि बिहार किसके हाथों में प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ रहा है और कौन अपने निजी हित के लिए। मैं 90 से लेकर 2005 का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार की जनता ये भी मानती है और जानती भी है कि कौन अपने निजी हुकूक के लिए नहीं, मुगालते में रह के खजाने को लूटने वाले आजकल अलग अलग रंग में चोला बदल के और जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की जनता पे इन लोगों के दिग्भ्रमित का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि जेडीयू या बीजेपी वालों से कोई भी सवाल पूछो तो वे लोग 90 के दशक याद दिलाने लगते हैं, 90 के दशक की बातें करने लगते हैं। क्या कहेंगे इस पर? इसका उदाहरण तो आप ही से हम शुरू कर देते हैं कि 90 की बात अगर हम नहीं बताएंगे, तराजू के 2 पलड़ों पे अगर किसी चीज़ को समानांतर करना हो तो तुलनात्मक तो करना पड़ेगा ना, कि आप तो क्या और हम तो क्या। क्योंकि आप जैसे लोगों का जिसका उम्र 2090 से 5 में हो सकता है कि समझने लायक नहीं हो, छोटे होंगे आप लोग, तो आप लोगों ने वो जंगल राज का दौर नहीं देखा है। सुना तो जरूर होगा अपने घर वालों से, अपने बुजुर्गों से, लेकिन चूंकि पत्रकारिता आपका धर्म है, मानते तो आप भी इस चीज़ को हैं कि बिहार मेट्रो से तेज गति में आज के डेट में दौड़ने का काम कर रहा है विकास के क्षेत्र में। और मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो आप विकास से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र की बात पूछिए, मैं उसका जवाब देने का
काम करूंगा और प्रमाण के साथ देने का काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, कल पूर्णिया में उनका दौरा होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? खुश होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि पत्रकारिता आपका धर्म है, लेकिन वासी आप भी बिहारी के हैं। तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आपके राज्य में बार बार, जैसे आपने कहा, आगमन हो रहा है, तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार के दौरा पे आते हैं, बिहार के लिए कुछ सौगात दे के ही जाने का काम करते हैं। ये तो खुशी की बात है। हम लोग तो बाहें फैला के उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए वाले चुनाव से पहले डरे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी को बार बार बुला रहे हैं माहौल बनाने के लिए। अब विपक्ष से, बिहार विपक्ष से इससे अधिक, इससे दूसरा, इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। तो सिपाही का धर्म होता है कि अपने सेनापति द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा जन जन तक पहुंचाना। तो हमारे नेता ने तो बिहार के हर सेक्टर में, यूं कहें ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि बिहार के सुदूर से सुदूर इलाका, जिसको गवही भाषा में हम लोग बोलते थे ये बहुत दूर है, बहुत ईबा फलाना है, डिकारा है, भोजपुरी आप समझते हैं ना, उसको भी, वहाँ भी आज की डेट में आप जाइएगा। अभी तो हम लोग स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार के 243 विधानसभा सीट और बिहार के किसी भी सुदूर से सुदूर इलाके में जाइए, नेता का विकास, वहाँ की जनता, और आपको देख के लग जाएगा कि आज के डेट में न शहर, न गांव, न टोला, न कस्बा, न मोहल्ला, किसी में फ़र्क नहीं है। अगर 24 घंटा बिजली राजधानी में रह रही है तो 24 घंटा बिजली सुदूर से सुदूर इलाके में, जिसकी कल्पना, यूँ कहें जिसकी परिकल्पना आप तो बिल्कुल ही नहीं किए होंगे, क्योंकि आप उम्र के उस अवस्था में अभी हैं। पूरा बिहार नहीं किया था, लेकिन नेता ने वही तो किया, संसाधन न के बराबर। तो अपने ईमानदारी और विजन, जो मैंने शुरू में कहा, सीमित संसाधन होने के बाद भी विश्व बैंक से कर्ज लेके और इस बिहार को बसाने का कार्य किया और बसा के एक नई इमारत खड़ा करने का काम किए हैं। और 25 से 30 जो हम एनडीए के लोगों का स्लोगन है कि 2025 फिर से नीतीश 225, इस रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष की बात तो बार बार कह के हम अपना नहीं खराब करना चाहते हैं, उनको भी डांस उन्स करने दीजिए, वो कर रहे हैं मरीन ड्राइव पे। लेकिन इसका कसक मेरे मन में है नीतीश जी के कार्यकर्ता होने के नाते कि वो रात्रि में जाके मरीन ड्राइव पे डांस करते हैं बिना सुरक्षा व्यवस्था के, इतना चमचमाती रोड पे। तो कम से कम हमारे नेता के प्रति एक लाइन में आभार ही प्रकट कर देते कि देखिए आपके बनाए गए सड़क, बिजली, लाइट पे हम आसानी से आके अपने परिवार के साथ नाच गाना करने का काम कर रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। जबकि इसी बिहार में शाम के 6 बजे के बाद, पुरुष की हम बात नहीं कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं कि कोई भी परिवार का एक सदस्य अगर बाहर रहता था तो उस परिवार के बाकी लोग खाना वाना नहीं खाते थे कि पता नहीं 6 बज गया, हमारे घर का वो सदस्य अभी आया नहीं, वो आएगा कि नहीं। यही बदलाव है, इसी को बदलता बिहार हम लोग कहते हैं और बिहार की जनता कहती है। हम क्या कहते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, बिहार की जनता। बदलता बिहार नीतीश कुमार, और वहीं उन्हीं के माता पिताजी के शासनकाल की हम बात कर रहे हैं। तो कम से कम अपने पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार की जनता निकलना भूल गई थी बाहर, शाम के बाद, दोपहर के बाद। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग अपने बहू बेटियों को बाहर नहीं निकालते थे 2-3 बजे के बाद कि ना 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 ना। एक अगर बहू या बेटी किसी के घर की जाती थी तो उसके परिवार के 2 कम से कम जेंट्स सदस्य जाते थे। वो भी एक दौर था। तो वो लोग क्या कहेंगे, इसका बिहार के देवतुल्य जनता पे कोई असर पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक मुखालफत करते हैं हमारे सर्वमान्य नेता के बारे में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं
या उनके कार्यकर्ता होने के नाते हम ये कहने का काम करते हैं कि आपका काम है मुखालफत करिए, आपको तो प्रोपगंडा फैलाना है, आपको साक्ष्य और धरातल से कोई मतलब नहीं है, तो मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो हमारे नेता का जो काम है बिहार का विकास करना, हम लोग उसके लिए चिंतित हैं, लगे हुए हैं दिन रात, और जिसको बिहार के विनाश की फिक्र है, अपने खजाना भरने की फिक्र है, वो अपना नाच गाना कर रहे हैं। आपके नेता और नीतीश कुमार इन दिनों महिलाओं पर खूब मेहरबान है। 10,000 स्वरोजगार की बात या तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। क्या महिला वोटर को लुभाने का प्रयास किया है जेडीयू को? सवाल थोड़ा सा अगर चेंज कर देते ना तो हम आपको धन्यवाद दे देते, क्योंकि मुंह से आप नहीं बोलना चाहें लेकिन रूह तो बोलती है ना, अंतरात्मा से तो ये आवाज़ निकलती है ना कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसी भी सेक्टर की बात में शुरू में कहा था। अब आधी आबादी पे आप चलिएगा तो बिहार देश का प्रथम राज्य है, खूब गौर से सुनिएगा, बिहार देश का प्रथम राज्य है जो आधी आबादी मतलब हमारी नारी शक्ति माता बहनों को हर क्षेत्र में, पंचायती राज में, नगर निकाय में, सरकारी नौकरी में, पंचायती राज और नगर निकाय में 50% आरक्षण जो देश में नाजीर बना, नौकरी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में 35% आरक्षण, डोमिसाइल की प्रक्रिया आई तो हमारे नेता ने पहले महिलाओं के लिए किया, हमारी जीविका दीदी, हमारी आशा दीदी, हमारी ममता बहनें, अभी तो पूरे बिहार के प्रति परिवार को हमारे नेता ने 2,10,000 रुपया हमारे महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए कि वो अपना आप आत्मनिर्भर बन के और कदम से कदम मिला के बिहार की बहन बेटियां और माताएं जैसे चलने का काम कर रही हैं, ये हमारे नेता के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसको तो और चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आधी आबादी का चर्चा देश नहीं कर रहा था, देश के किसी प्रांत ने नहीं किया था, तब तक उसको धरातल पे उतार के दिखाने का, यूं कहें उसको चरितार्थ करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, जिसको आज के डेट में देश के अलग अलग प्रांतों में अभी कुछ कुछ एडॉप्ट हो रहा है। ये है महिलाओं का सम्मान हमारे दल और हमारे नेता का। खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? आपको लेटर आया था? पर आपके कई लोगों का बयान हमने सुना और पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान दिया है कि चुनाव से पहले आपस में ही लोग लड़ जाएंगे, दरारें आ जाएंगी। पशुपति पारस जी, आदरणीय पशुपति पारस जी एनडीए के पार्ट हैं नहीं हैं। अब उनके बयान के बारे में आप मेरे मुंह में उंगली करिएगा तो उसका हम जवाब ऐसे ही देंगे कि हमें मीन मतलब एनडीए और एनडीए का मतलब बिहार, श्री नीतीश कुमार जी अपने घटक दलों के साथ चट्टानी एकता के साथ बिहार के एनडीए बंद मुट्ठी की तरह एक हैं। और सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात आएगी तो सीट शेयरिंग में किसके खाते में कौन जा रहा है, कौन कहाँ का प्रत्याशी बन रहा है, किसको कै वो मिल रहा है, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। हमको तो है कि नेता द्वारा या एनडीए द्वारा हम लोग का काम है कि एनडीए जिसको भी अपना प्रत्याशी बना के मैदान में भेजेगी हम लोग उसको जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इसके अलावा हमको दाहिने बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। और विपक्ष कुछ बोल रहा है उसमें भी वो वरिष्ठ नेता हैं, उनका आप जिक्र किए, पहले अपने घर का कलह ठीक कर ले, मतलब हम उनको एडवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे मन की जिज्ञासा है जो उसका उद्गार मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ। और अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं हूं तो कुछ भी आप पूछ लीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं विद साक्ष्य। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब। तुम विपक्ष के लिए हम बोल रहे हैं, अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, हमें तो अंतिम घर तक दिया जलाना है। हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और हमारा नारा, हमारे नेता का काम अंतिम पैदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति समानांतर में आए, इसके सिवा हम लोग को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह को। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। फिलहाल सच टॉक्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।